आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज हमारा 17वां सेट है। जिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक टोटल 16 सेट मैंने कंप्लीट कर लिया। जो नहीं देखे हैं आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। यानी संवेदनशील नगर का मतलब है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर का मतलब है कि जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा है उस नगर में, और भूकंप आएगा तो विनाश भी ज्यादा होगा, है ना। तो कौन सा ऐसा नगर है जो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है इस चारों में से, जहां भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहता हो? वो देहरादून है, रांची है, हैदराबाद है या चेन्नई है। तो इसका सही जवाब, अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, चलिए अगला सवाल को अब हम लोग देख लें। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। इस चारों ऑप्शन में से बताना है ना। ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, या गांव के बाहर जाना चाहिए, या जहां है उसी स्थान पर जाना चाहिए, या खेतों में जाना चाहिए। तो जब बाढ़ आएगा तो लोग क्या करेगा, पानी से दूर भागेगा, यानी भूमि के ऊंचे स्थान पर जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए वहां पर, यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ही चुने होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी या द्वीप पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, है ना। समुद्र में जब भूकंप आता है तभी सुनामी आता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहा अपना। और आपको इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, इस नंबर पर 80 92 43 0290 इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, है ना, या व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिए। पीडीएफ बन रहा है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और जितना भी वीडियो बनेगा उस सभी वीडियो को उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं आपको जोड़ूंगा उसमें जो है उस वीडियो को डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से बगैर खोजे आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब मैंने बता दिया था, है ना। समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि मानव जनित आपदा है, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या सुनामी। इस चारों में से कौन मानव जनित आपदा है? तो बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपका आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। जैसे आपदा में क्या हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, है ना। तो जब बाढ़ आता है तो लोगों का देखभाल, लोगों का खाना पीना, पशु का देखभाल, पशु का खाना पीना, बहुत सारी चीजें हैं, उसका प्रबंधन कौन करता है? स्थानीय प्रशासन, जहां बाढ़ आता है वहां का स्थानीय प्रशासन, या वहां का स्वयंसेवी संगठन, या गांव तथा मोहल्ले के लोग एक दूसरे का प्रबंधन करते हैं, ख्याल रखते हैं, है ना, या इनमें से सभी। तो इस चारों ऑप्शन में क्या लगता है कौन सा सटीक होगा? तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक ये तीनों है, इसलिए सही उत्तर इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। जब घर में आग लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए कि मकान बड़ा है, बड़ा मकान में आग लग गया, तो सबसे पहले अगर छोटा मकान रहेगा तो उसको खुद बुझाने की कोशिश करेंगे, पानी डालेंगे, देखेंगे बुझ गया तो बुझ गया। अगर हमारे बस का नहीं है तो सबसे पहले हम लोग फायर ब्रिगेड यानी अग्निशामक यंत्र को क्या करेंगे, बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो है, प्रयोग जो है, हम बाढ़ में करते हैं। किस में करते हैं, बाढ़ में करते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका कह रहा है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखा का मेन कारक क्या है, मेन कारण क्या हो सकता है। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, या ज्वालामुखी क्रिया। तो अगर सूखा पड़ रहा है तो इसका मेन कारण क्या है, हमारा वर्षा की कमी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बहुत सारे लोग गए होंगे। जिनका ऑप्शन नंबर ए आया होगा उनका जवाब बिल्कुल शानदार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवा, हम लोग जैसे यहाँ है और अमेरिका में क्या हो रहा है उस सब का पता चल जाता है ना। यूट्यूब के माध्यम से, उसके बाद टेलीविजन के माध्यम से, उसके बाद समाचार पत्र के माध्यम से, है ना, न्यूज़पेपर हम लोग जो पढ़ते हैं उसके माध्यम से देश दुनिया की खबरें हमें पता चलती रहती है। तो संचार सेवाओं का अंग कौन है। समाचार पत्र है, बिल्कुल है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे अधिक भूस्खलन। अच्छा, भूस्खलन होता क्या है, जब बड़ा बड़ा पहाड़ हो, है ना, पहाड़ हो, पत्थर हो, या मिट्टी का कोई बांध हो, अगर वह टूट के खिसक के गिरता है तो उसी को भूस्खलन कहते हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि गाड़ी जा रही है और ऊपर से पहाड़ ढह के जो है नीचे आ जाता है, सड़क पर आ जाता है, या किसी गाड़ी पर गिर जाता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। तो सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है। उत्तराखंड है, उड़ीसा है, झारखंड है, या मध्य प्रदेश है। तो कौन पहाड़ी इलाका है, तो सबसे ज्यादा पहाड़ी पर्वतीय इलाका जो है वो आपका उत्तराखंड है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण राज्य जो है वो है आपका कौन, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी बिहार का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक सूखा है ना। उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है, भाग है, वह सूखा है ना, सूखा प्रवण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो मानव नहीं करे वो प्राकृतिक है, और जो मानव के द्वारा होता है वो मानव जनित आपदा होगा। जैसे आग लगना, तो आग तो मानव लगाता है ना, मानव लगाता है। बम विस्फोट मानव के द्वारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आग लगना मानव के द्वारा होता है। उसके बाद भूकंप, क्या भूकंप इंसान ला सकता है, क्या नहीं ला सकता है, तो ये आपका प्राकृतिक आपदा है। रासायनिक दुर्घटना अगर हो रहा है तो मानव ही करेगा, है ना। तो ये सब
ऑप्शन ए, बी और डी जो है आपका मानव जनित आपदा है, लेकिन भूकंप जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को ऊपरी केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी केंद्र कहते हैं, है ना, जो कि इसमें है ही नहीं। तो इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, किसमें होता है? दूर संचार के लिए, या मौसम विज्ञान के लिए, या संसाधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए। तो दूर संवेदी उपग्रह का जो है उपयोग किसके लिए होता है? तो वो होता है आपको संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए आज का और इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न ये रहा, सुनामी जो है किस स्थान पर आता है? सुनामी जो आता है वह किस स्थान पर आता है? स्थल पर यानी जमीन पर आता है, या समुद्र में आता है, या आसमान में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो आता है वह कहाँ आता है? वो आता है आपका समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और इस क्लास का जो है वीडियो का लिंक चाहिए, है ना, तो आप क्या कीजिए, आप इस नंबर पर 80 92 43 0 290 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर जो है हाई लिख कर भेज दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका लिंक उसमें शेयर करता रहूंगा और आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।